हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर। क्या जी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है क्लास 11th का। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, मैं एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए 4 से 5 वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और उसी में से आप लोगों का एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैं अपना पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोगों का 40 आउट ऑफ 40 मैच करा दूंगा, वही यानी कि 3 से 4 वीडियो पे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे जब क्लास 10th में होंगे, यानी कि इससे पहले जो हुआ था इस बार, उसमें से इस यही यानी कि 3 से 4 वीडियो में ही पूरा पूरा आउट ऑफ 40 में 40 पूरा मैच कर गया था। ठीक है ना, उसी पे आज हम लोग उसी के आधार पे मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th के लिए भी। ठीक है, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, 3 से 4 ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखेंगे क्या है। सोल्डरिंग में कौन सा तार उपयोग होता है, मतलब कि जो सोल्डरिंग होता है ना, उसमें कौन सा तार का उपयोग होता है, वही पूछ रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसका उपयोग होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे क्या है। फ्लक्स का उपयोग क्यों होता है, तो फ्लक्स का उपयोग क्यों होता है, तो हम लोग उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो जंग से हटाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे क्या है। पावर सप्लाई का काम है, तो पावर सप्लाई का क्या काम है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो पावर सप्लाई जो होता है एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग पावर सप्लाई कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या है। 4 नंबर प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार का काम करता है, तो ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, जो आप लोग गांव घर में देखे होंगे ट्रांसफार्मर, तो उसको उसका क्या काम है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वह डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है ना, यानी कि वह एसी का काम करता है। चलिए आगे देखेंगे क्या है। ट्रांसफार्मर का उपयोग, ठीक है, क्या है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों होता है और कहाँ होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है वोल्टेज बदलने में किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे क्या है। 6 नंबर प्रश्न है, कुचालक का उदाहरण है। कुचालक जिससे धारा प्रवाहित होता है। ठीक है ना, उसका उदाहरण क्या है, तो जानेंगे हम लोग। तो कुचालक, ठीक है, अच्छा, कुचालक बोला है जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। सुचालक का मतलब होता है धारा प्रवाहित होने का। ठीक है ना, तो कुचालक बोला है जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्या जानते हैं, तांबा से धारा प्रवाहित होता है कि नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। लोहा से भी होता है, एल्युमिनियम से भी होता है। ठीक है ना, लेकिन जो रबड़ जो होता है वह कुचालक है, सुचालक नहीं है विद्युत का। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अधूरा रह गया था, क्या था, विद्युत का कुचालक बोलता तो वह सही रहता। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि चालक का उदाहरण है। ठीक है ना, यानी कि चालक का उदाहरण कौन सा है, वही विद्युत का चालक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक जो है तांबा, बहुत ही अच्छा प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि आर्थिंग का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिंग का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग उद्देश्य क्या जानते हैं, जो आर्थिंग होता है, ठीक है, वह सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, क्यों कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, जब जो होता है ग्रीन तार जो हम लोग जमीन से द्वारा जो खींचा जाता है आर्थिंग तार, उससे जो होता है हमारे शरीर से धारा प्रवाहित ना होके उससे प्रवाहित होता है ग्रीन तार से। ठीक है ना, आर्थिंग से। चलिए आगे देखेंगे क्या है। अच्छा, सर्किट ब्रेकर का काम है, तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, तो क्या जानते हैं हम, जो सर्किट ब्रेकर होता है वह सर्किट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे क्या है। हार्डवेयर में कौन शामिल नहीं है, तो हार्डवेयर में कौन शामिल नहीं हो जाएगा, तो एक देखिएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर जो होता है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है ना, और सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए, क्या है हार्डवेयर में कौन शामिल नहीं होता है, तो आप लोग बताइए, यहाँ देख के बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हार्डवेयर में शामिल है माउस है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मॉनिटर जो है इसे भी हम छू सकते हैं, लेकिन क्या है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो यानी कि जो है डिवाइस के अंदर रहता है, ठीक है, उसे हम छू महसूस नहीं कर सकते हैं, भले उसे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या है सीपीयू, सीपीयू का हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इससे काम कर सकते हैं। ये हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन जो है हार्डवेयर का उदाहरण कौन नहीं हो जाएगा, शामिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। चलिए देखेंगे क्या है सीपीयू का पूरा नाम है, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, क्या है देखते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी क्या है इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, क्या है देखते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, क्या है कि जो है सेंट्रल जो है ना वो नहीं होगा, ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या है 12 नंबर प्रश्न। आरएम यानी रैम का पूरा नाम क्या है, मतलब कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या जानते हैं हम लोग, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है, अच्छा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 13 नंबर रोम क्या है, तो रोम क्या है, तो क्या जानते हैं हम लोग, रोम जो है अस्थायी मेमोरी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कीबोर्ड, ठीक है ना। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाता है। कैसे हो जाता है, आप लोग देखेंगे कीबोर्ड में जब यहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो मॉनिटर पे दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है 15 नंबर प्रश्न, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आप लोगों का मॉनिटर, ठीक है ना, जो बाहर दिखाई देता है। चलिए आगे देखेंगे क्या है, स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है, मतलब कि स्पीकर जो है किस प्रकार का डिवाइस है, उपकरण है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आउटपुट, ठीक है, यानी कि जो अंदर जो डिवाइस का काम होता है और बाहर आवाज निकाल के देता है, ठीक है ना। बाहर जो दिखाई यानी कि निकाल के देता है अपना रिजल्ट, उसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है, हार्ड डिस्क किस लिए होती है, तो हार्ड डिस्क जो होता है किस लिए होता है, तो इसका हो जाएगा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है 18 नंबर प्रश्न, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा विंडो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है, कंप्यूटर में बिजली सप्लाई देने वाला भाग है, तो कंप्यूटर में बिजली सप्लाई देने वाला भाग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एसएमपीएस, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह से इलेक्ट्रॉनिक संबंध है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है कि सेमी कंडक्टर का उदाहरण है, तो सेमी कंडक्टर का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण सिलिकॉन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या है, सिलिकॉन कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो सिलिकॉन कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आप लोगों का जो होता है सिलिकॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है, अच्छा प्लस हो गया था, क्या है आगे देखेंगे ही था, जर्मेनिया कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो जर्मेनिया जो है कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये भी 4 रखता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है पी टाइप सेमी कंडक्टर के प्रमुख वाहक होते हैं, तो पी टाइप के सेमी कंडक्टर के प्रमुख वाहक कौन कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपका होल, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है, एन टाइप सेमी कंडक्टर में प्रवाह वाहक होते हैं, तो क्या होते हैं, ये हो जाएंगे आप लोगों के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है
डायोड का उदाहरण है। डायोड का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका उदाहरण दृष्टिकरण। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है, दृष्टिकरण का अर्थ क्या होता है। तो दृष्टिकरण का जो अर्थ होता है एसी को डीसी में बदलता है, उसी को तो हम दृष्टिकरण कहते हैं। आगे देखेंगे 28वां प्रश्न क्या है, हाउ वेव रेफ्रिफायर में कितने डायोड होते हैं। तो हाफ वेव रेफ्रिडायोड में कितने डायोड होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके एक। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है, पुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे आप लोगों के एक। चलिए आगे देखेंगे क्या है, जेनर डायोड का उपयोग होता है। तो जेनर डायोड का उपयोग कहाँ होता है, ये हो जाता है आपका वोल्टेज नियमन में। ठीक है ना, नियमन में। चलिए ये था आप लोगों के लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आप लोगों के बहुत सारे ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैं 3 से 4 ही वीडियो अपलोड करूंगा और उसी में से मैच करा दूंगा, क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड है। क्योंकि जब क्लास 10th में जब एग्जाम हुआ था तो एडिशनल सब्जेक्ट में, उसमें से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि भैया यही से मैच किया है। ठीक है, और मैंने अपने खुद से देखा है कि जो प्रश्न उठा के कि मैच कहाँ से करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इसी पे समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।